हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम। और सबको सत श्री अकाल। तो आज की शुरुआत हो रही है अपने घर से ही, और इनकी भी ले लो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको हमारी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, पूरी यूट्यूब फैमिली को और पूरी हमारी वैसी फैमिली को। सबको ही प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबका दिन भी जाए और सबका अच्छा रात भी जाए। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बताना आप सब कैसे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब ठीक होगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। गाइस आ जाओ, चाय रेडी हो गई है स्टील के गिलासों में, और साथ में है ये बिस्किट और साथ में नमकीन भी है। आ जाओ जिस जिसने चाय पीनी हो। और साथ में हमारे शहनशाह जी बैठे हैं। नींद चढ़ी पड़ी है इनको, पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है। तो गाइस आ जाओ, पी लो चाय। सारी यूट्यूब फैमिली इनवाइटेड हो आप। सो गाइस मैं बना रही हूँ आज रायता। ये देखो, हम तो इसको गोल घिया कहते हैं और कई लोग इसको कद्दू भी कहते हैं। बताना आप लोग इसको क्या बोलते हो। और ये पड़ी हुई है मूलियाँ। देखो इसको आटे में डाल के इसका आटा गूंदूंगी मैं, नहीं तो खराब हो जाएंगी। तो आ जाना जिसने रायता खाना हो, मूली वाली रोटी खानी हो। सो गाइस मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी, और यहाँ बनाती हूँ मैं अपनी पसंद की सब्जियाँ। क्योंकि जो मैं सब्जी पसंद करती हूँ ये भी पसंद करते हैं, इनको भी अच्छी लगती है। लेकिन पलकू को भिंडी गोभी ऐसी सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और भिंडियाँ देखो मैंने कैसे फंसा दी हैं डब्बे के अंदर। कोई हमें घर पे बुलाता है ना और उनके घर में जगह नहीं है, तो वो कहते हैं हमारे दिल में बहुत जगह है। ऐसे ही मैंने डिब्बे के अंदर जगह बनाती गई और वो मेरी बातें सुन सुन के हंस रहे हैं देखो। और इसमें डाल दूंगी मैं ये हरी मिर्चें, और भिंडियों के छिलके रख दिए मैंने साइड में, ये देखिए। तो आ जाओ जिसने भिंडी की सब्जी खानी हो, घिए का रायता खाना हो। तो गाइस आ जाओ, खाना रेडी है। भिंडी की सब्जी है और साथ में है रोटी बनाई है मैंने आज घिया की, मूली के पत्ते, मूली और थोड़ा सा प्याज, और साथ में घिए का रायता। आ जाओ जिस जिसने नाश्ता करना हो। और इनको नाश्ता करवा दिया मैंने, फुल करवा दिया इनको। और अभी जाएंगे शॉप पे। वैसे नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया, सब कुछ हो गया, हमारा डिनर भी हो गया। डिनर भी हम यही करते हैं, एक टाइम खाते हैं। और टाइम बज गया 1 बज गए। और आज मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है पतीले में। पतीले की शक्ल दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। क्योंकि बर्तन हमारे सारे पहुंच चुके हैं मोहाली में, और कुछ है हमारे इनकी बस स्टैंड वाली पार्लर में, वहाँ भी किचन बना रखी है हमने। तो आ जाओ जिस जिसने रोटी खानी हो। सो गाइस नाश्ता हमारा डन हो गया है। और आज मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी पतीले में, और वो अच्छी नहीं बनी, क्रिस्पी नहीं बनी बिल्कुल भी। थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बन गई थी। कोई बात नहीं, फिर भी खुश रहते हैं। बस एक ही बात याद रखो, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। तो जो जिस हाल में भगवान रखे, हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी इतने बर्तन होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल थोड़े बर्तन हैं, क्योंकि आधे मोहाली शिफ्ट हो गए हैं, आधे ये बस स्टैंड वाले पार्लर पे लेके चले गए हैं। वहाँ भी किचन बना रखी है हमने। तो घर में थोड़े बहुत बर्तन हैं, उसी में एडजस्ट कर रही हूँ मैं। सारा सामान चला गया यहाँ से। तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। बस इसी बातों को याद करते चलो और अपनी मस्ती में रहो, भगवान का नाम लेते रहो। सो गाइस मैंने सारी पैकिंग डन कर ली है अपनी, और कपड़े इतने धोए हैं कि ढेर लगा पड़ा है। ये देखो, वो देखो सामने। पिछले कपड़े मैंने पैक किए हैं और धोए हैं, अब इनको समेट रही हूँ मैं। और इनको समेट के फिर जाऊँगी मैं बस स्टैंड वाले पार्लर पे। और मोहाली की तैयारी मैंने कर ली है। देखो कल जाऊँगी या परसों जाऊँगी, मैं कुछ नहीं पता अभी। सो गाइस आ गए हैं घर पे, और अब मैं बनाऊँगी शाम की चाय। और ये लेके आए हैं समोसे, ये देखो। ये पतले नहीं होने देते भाई। कल जलेबी लेके आए थे, आज समोसे लेके आए हैं। खिला खिला के देखो हमारी सेहत कैसे बढ़ा रखी है इन्होंने। कोई योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कोई फायदा नहीं। चलो भगवान तंदुरुस्ती बनाए रखे, बस मोटा पतला देखा जाए, बीमारियां नहीं होनी चाहिए शरीर में। अपना मानना तो ये है। तो आज आप खा लो समोसे। आओगे तो जलेबी भी खिला देंगे, बहुत गर्मा गर्म जलेबी ले गए थे कल ये। ले लूं चाय। गाइस ये ब्रीफकेस पैक कर लिया मैंने जाने के लिए, ये देखो। और इधर बन रही है चाय। आ जाओ जिसने पीनी हो, शाम की चाय बन रही है। वैसे मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन ये हो साथ में तब पी लेती हूँ मैं। तो आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। सो गाइस आ जाओ, इवनिंग टी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है विद समोसे।
और ये देखिए वैसे ही अपनी शॉप पे चाय पीते हैं, ये मैं आ जाती हूँ तो फिर ये घर पे ही लेके आते हैं समोसे, कभी जलेबियाँ, कभी ब्रेड पकोड़े। तो आज जिसने खाने हो, और आज समोसे मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ। कब खाए थे, याद है कुछ? मुझे तो याद ही नहीं कब खाए थे पहले। तो आज खा लो चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे। सो गाइज आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे और बैठ गई हूँ मैं अपनी हॉट सीट पे। सबको पता होगा मैं इस सीट को हॉट सीट बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठ के हॉट सीट की फीलिंग आती है। और ये उधर चल रही है चाय पार्टी, वो देखिए सबकी अपनी अपनी सीट आएगी। हाँ, सब अपनी अपनी सीट पर सेट हो चुके हैं। हाँ जी, मैं भी हो गई हूँ सेट। तो अब यहाँ पे काम देखते हैं हम क्या चल रहा है। चाय हम तो घर से पी के आए हैं और प्रिया महारानी की चाय वो चल रही है। और देखो चाय पी लो, सारे पी लो चाय भाई, अच्छी बनती है। हाँ चाय अच्छी ही बनती है, प्रिया की चाय बहुत अच्छी होती है। प्रिया कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत भगवान का नाम लेती है। कहते हैं ना कि चोर चोर को ढूंढ लेता है, शराबी शराबी को ढूंढ लेता है, और सत्संगी बंदा सत्संगी को ढूंढ लेता है। और जो भगवान के प्यारे होते हैं उनको प्यारे लोग हर जगह मिल जाते हैं, जैसे हमें ये मिली हुई है। बहुत अच्छी है, जैसे हमारे विचार हैं ऐसे ही प्रिया के विचार हैं। जैसे हम होते हैं परमात्मा हमें वैसे विचारों से ज़रूर मिलाता है। और जो हमारे लायक नहीं होते भगवान उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। वो थोड़े दिन के लिए आते हैं, अपना रंग दिखाते हैं और फिर हमारी लाइफ से वो चले जाते हैं। हमारा कुछ नहीं लेते, वो कुछ ना कुछ हमें सीख दे के जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। सो गाइस टाइम हो गया 7:45 और इनका सामान रखने का प्रोसेस शुरू हो गया। ये देखो जितना सामान हमारा दुकान के अंदर होता है उतना ही दुकान के बाहर होता है। ये देखो सारा सामान रात को अंदर रखना, और 1 घंटा लगता है इनका सामान रखने में। 1 घंटा बाहर निकालने में और 1 घंटा अंदर रखने में। और दुकानदार को बीमार होने का भी हक नहीं होता। बिल्कुल है, दवाई लेके ठीक होना पड़ेगा। दुकानदार ये भी नहीं कह सकता मेरे आज यहाँ दर्द हो रही है, और क्लाइंट को उसको अपने फेस पे स्माइल, फेस पे पूरा फ्रेशनेस दिखानी पड़ती है। और लोग ये सोचते हैं ये तो हमेशा ठीक रहते हैं, ये तो हमेशा चुस्त रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं हर मौके पे। कई बार मेरे को यहाँ पे लेडीज़ कहती है ज़िंदगी है तो इसकी है। हमारा पार्लर वालों की ये लाइफ है, हम बीमार हों जो मर्जी हो तो हमें मेकअप वगैरह पूरा करके रहना पड़ता है। तो आपने कहावत सुनी होगी, डोंट जज, कौन सी भाई भूल जाती हूँ, कौन सी है वो भाई, किसी के ऊपर से उसको जज ना करें। डोंट बुक जज बे, पता नहीं मेरे को ही नहीं भाई, याद नहीं मेरे को आज तक की कहावत। कभी भी किसी को ऊपर से देख के कहते हैं कि सब ने अपने ऊपर एक मखोटा ओढ़ रखा है स्माइलिंग का। कभी किसी को गाड़ियों में बैठ के देखे हुए, और कभी किसी के फेस पे स्माइल पूरा अप टू डेट रह के, कभी उसके अंदर से वो ना करे। अंदर से जो है सब उन्हीं को ही पता होता है कैसे चल रही है सबकी ज़िंदगी की गाड़ी। जो जैसे चल रहा है बस उसी में खुश रहो। मैं ये पूरी कहावत याद करके आपको सुनाऊंगी, मेरे को याद नहीं होती ये वाली। डोंट जज बुक ए बाइंड कवर, हिज बाइंड कवर, कुछ ऐसी कहावत है ये। सो गाइस चल पड़े हम घर पे। सो गाइस हम जा रहे हैं घर पे, 8:30 हो गई है और अब हम घर जाएंगे। वहाँ से मैं बोलती थी कि हम एकेडमी से वापस जा रहे हैं, मैं एकेडमी की शॉप से वापस जा रही हूँ। अब मिलेंगे हम आपको बाहर घर जाकर। और ये देखिए यहाँ पे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई थी गाड़ी पे, और बाहर बारिश आ रही है, आंधी धूल इतनी हुई पड़ी है। साफ हो गया, पहले ही कर लेते हैं। सो गाइज आ गए हम घर पे, और मेरे को इन्होंने बाहर ही छोड़ दिया था क्योंकि इनके पास फ़ोन आ गया था। यहाँ पे कोई मंत्रियों की मीटिंग थी तो इनको वेलकम करना था, इसके लिए चले गए हैं ये। और डिनर हम रात को करते नहीं हैं, तो अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। लेकिन उससे पहले हम परमात्मा का नाम लेंगे जो हमारा डेली का रूटीन है। तो उससे पहले हम एक रोज़ धारणा सार लेते हैं। तो आज का हम धारणा सार ये लेंगे, हम कल का हमने लिया नहीं था, पता नहीं मैं भूल जाती हूँ, हर बात भूल जाती हूँ मैं। तो आज का ये हम धारणा सार लेंगे जो मेरी छोटी सिस्टर से सीखा है मैंने। कहते हैं कि गुण लेने हो तो अपने छोटे बड़े सबसे गुण लेना चाहिए, किसी का भी अवगुण नहीं लेना चाहिए, हमेशा हमें दूसरों से गुण लेने चाहिए। तो गुण आज हम धारणा सार ये लेंगे जो हम कल से ही फॉलो करेंगे। सारे करना फॉलो, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, अगर आप ये सब फॉलो करोगे ज़िंदगी से सब दुख निकल जाएंगे। आप कभी भी प्रैक्टिस करके देख लेना इस बात की। और आज का धारणा सार हमारा ये होगा कि हमारे घर में कोई भी बात होती है, आपस में होती है, रिश्तेदारी में किसी से हो जाती है, तो ये प्रण कर लो, रात गई सो बात गई। आज जैसे हमारी बात हुई है तो उसको दिल से निकाल दो बिल्कुल, फिर नॉर्मल हो जाओ। कई लोग मुंह फुला लेते हैं, इधर उधर फ़ोन करके उलाने देते हैं, एक दूसरे की शिकायतें करते हैं।
तो हमें ये काम नहीं करना, कोशिश करना रात गई सो बात गई। ये गुण दिया मैंने अपनी छोटी सिस्टर से, बहुत अच्छी है वो भी, और काफ़ी अच्छे विचार हैं उसके। तो वैसे भी हम तो जिससे मिलते हैं हमें उनके विचार अच्छे ही लगते हैं। जो अच्छे लगे तो उनको धारण कर लो, और जो बुरे हों तो उनको इग्नोर कर दो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी अच्छाइयाँ लेते जाओ। तो रात गई सो बात गई, कल से आप यही नियम का पालन करना, फिर आपकी कोई बातें बढ़ेंगी नहीं, कोई गलतफ़हमियाँ नहीं होंगी। जो भी गलतफ़हमी हो अगले दिन उसको दूर करके, इग्नोर करके, और उनसे फिर नॉर्मल हो जाओ। तो ये तो था हमारा धारणा के लिए। और अब बात करेंगे हम कि लोग ग्रहों की पूजा करते हैं बहुत ज़्यादा, ग्रहों को मनाते हैं, सूर्य ग्रह को, मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को। लेकिन ये जो ग्रह हैं ये सब हमारे रिश्ते नाते हैं। जो सूर्य ग्रह है ये हमारे पापा का प्रतीक है। पहले अपने पापा की रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार से बोलो, खाना खिलाओ। उनके सबके जाने के बाद हम उनके कौवों में खिलाएं, श्राद्ध जैसे चल रहे हैं ये कौवों को खिलाते हैं, पंडितों को खिलाते हैं। तो जीते जी इंसान की कदर कर लें, उनको अच्छा खाना खिला दें। वैसे हम खीर पूड़ियाँ खिलाते हैं, लेकिन उनके होते हुए हम उनको सिंपल खाना भी खिला दें, प्यार से बात कर लें, तो सबसे बड़ी बात है, भगवान भी खुश रहेगा। और फिर आ जाता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा होता है हमारा मन का प्रतीक, माँ का प्रतीक। अपने माँ की इज्जत कर लें हम, तो हमारे से सारे ग्रह खुश हो जाएंगे। और जो पत्नी की इज्जत करता है उसका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। और किसी ने शुक्र ग्रह मजबूत करना हो तो परफ्यूम डेली लगाया करो। ये भी एक मैं टिप दे रही हूँ आपको, परफ्यूम हमेशा लगा के रखा करो, इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी लेडीज़ हो, आपकी माँ हो पत्नी हो, जितना हो सके सबकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट तो हम सबको दे सकते हैं, तो जितना हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे उतना हमारे से परमात्मा खुश रहेगा। पहले भगवान के बनाए बंदों में भगवान को देखें हम, उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें, तो परमात्मा खुश हो जाएगा हमारे से। तो हर ग्रह हमारे से खुश हो सकता है। अपनी बहनों की इज्जत करो, बुआ की इज्जत करो, सब रिश्ते नाते हमारे ग्रह हैं। कहते हैं कि लोग अपना घर बदल देते हैं, वास्तु के लिए पूछने जाते हैं, तो वास्तु के लिए वो कहते हैं कि यहाँ पे पूजा करवा लो, वो पूजा भी करवा लेते हैं। फिर वो कहते हैं इस घर को छोड़ दो, पहले वो तोड़ फोड़ के लिए बोलते हैं, तो लोग घर में तोड़ फोड़ भी करवा देते हैं, लेकिन वास्तु ठीक नहीं होता। और फिर वो घर भी छोड़ देते हैं, दुकानें भी छोड़ देते हैं, कहते हैं इस दुकान पे भी वास्तु ठीक नहीं है, दुकान भी बदल देते हैं, बड़ी बड़ी रत्नों की अंगूठियां डाल लेते हैं, महंगी से महंगी, पंडितों के पास जाते हैं। तो ज़रूरत होती है हमें खुद को बदलने की। कहते हैं तूने घर भी बदल दिया, कई लोग तो अपना नाम तक बदल देते हैं, स्पेलिंग चेंज कर देंगे, कहेंगे आपका नाम ठीक नहीं है वास्तु के हिसाब से, तो नाम तक चेंज कर देते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं बदलते। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, चाहे तुम घर बदलो, दुकान बदल लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम खुद बदल लेंगे अपने आप को तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, सारा वास्तु घर का ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, जैसी सोच और वैसी वो बन जाती है हमारी। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा होएगा, हमेशा अच्छा सोचो। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि तुम परमात्मा से जो मांगोगे तुम्हें वही देगा। अगर तुम किसी का बुरा मांगोगे तो तुम्हारे साथ ही बुरा हो जाएगा। हमेशा सबका अच्छा मांगो, और भगवान से अच्छा मांगो, और कभी उसको धक्का मत करो। कहते हैं परमात्मा से किसी भी बात के लिए धक्का नहीं करना चाहिए कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। भगवान को हमेशा ये बोलो कि जो मेरे लिए अच्छा हो परमात्मा मुझे वही देना, किसी का छीना हुआ मत देना, किसी का हक ना खाने देना, मेरे को हमेशा मेरे हक की देना, मेरी मेहनत की कमाई से देना, कभी मैं किसी का छीना हुआ मत खाऊं। तो हमेशा सबका भला करना, सोच समझ के बोलना, कोई ऐसे वचन मत बोलो कि किससे किसी को बुरा लग जाए। कहते हैं कि जो शब्द की उधार होती है वो वापस नहीं आती। कभी भी ऐसा वचन ना बोलने कि किसी को दुख लग जाए, किसी की आत्मा को दुख लगे। तो हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, और ऐसा बोलो कि आगे को सुख मिले, आगे वाले को। कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी है कि हम दिल में उतर जाएं, किसी के दिल से ना उतरे। कहते हैं यही वाणी हमें किसी के दिल में बिठा देती है, और यही वाणी होती है हमें दिल से निकाल भी देती है। तो ऐसा बोलो कि हम लोगों के दिल में उतरें, किसी के दिल से ना उतर जाएं। और आपने जो मेरे को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो आप बहुत पसंद कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी मैं बनाती हूँ। जिनको अच्छी लग रही हो वो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई वीडियो में कोई अच्छी बात लगती है तो उसे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारी एक बात से पता नहीं किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो हमेशा अच्छा बोले, मैं तो ये सोचती हूँ जहाँ पे भी गुण मिले आपको लेते रहो, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और फिर से कह रही हूँ, श्राद्ध लग रहे हैं आजकल, तो श्राद्धों में यही कसम खा लो कि जो हमारे आसपास हैं उनकी हम कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। पता नहीं, कहते हैं ना वो गाना बना है, ना जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर। तो जितना हो सके जीते जी सबसे प्यार करो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज हम हैं कल नहीं है, तो क्या फ़ायदा मन में शिकायतें रखने के लिए। जितना हो सके भगवान को याद करो, सबका भला करो, जीते जी सबसे प्यार करो, मन में गलत फहमियाँ ना पालो।
क्योंकि मन में गलतफहमियाँ पालने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर हो जाती है, एक बार टूट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आज की मेरी ये बात भी याद रखना कि रात गई सो बात गई। और कल मैंने बताया था कि हमारे सामने जो भी आए उसमें परमात्मा के दर्शन करें, भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार करें। इन मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, मंदिरों में जाते हैं तो उन देवियों जैसा बनना की कोशिश करें, ना कि उन देवियों के दर्शन करके आएँ। भगवान यही कहता है तुम्हें देवियाँ जैसा बनना है, लक्ष्मी जैसा बनना है, सीता जैसा बनना है, ना कि तुम्हें उनकी मूर्तियों के आगे सर झुकाना है। परमात्मा के गुणों को धारण करना है। परमात्मा का चेहरा हमेशा हँसता हुआ दिखाते हैं, तो हमें अपना फेस स्माइलिंग रखना है। कोई हमारे घर पे आए तो उसको और कुछ ना दे सको तो स्माइलिंग फेस तो दे दो। ये ना हो कोई तुम्हारे घर पे जाए पहले तो उलाहनों का ढेर लगा दो, तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ वो किया। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, घर जाते ही लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं वो। तो जितना हो सके प्यार बाँटो। जो मिलोगे भई, जो तुम दोगे दूसरों को वही तुम्हें मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो हम देते हैं 10 गुना करके हमें लौटाती है। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और फिर से मैं सॉरी बोलती हूँ कोई गलती हो गई हो तो। और वैसे भी हमें रात को भी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और सुबह भी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह भी शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का और रात को भी शुक्राना करना चाहिए, हे भगवान मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अनजाने में हम बहुत गलतियाँ कर देते हैं। और जो हमारे आस-पास नहीं है उनसे भी हमें क्षमा माँगनी चाहिए। उनके सामने अगर वो हम क्षमा माँगते हैं, वो नहीं देते माफ़ी, कोई बात नहीं, उनकी आत्मा को आगे रख के तब हम माफ़ी माँग लें उनसे, कोई बात नहीं, फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा सब हम भाई-भाई हैं, तो हम जिसका अच्छा करेंगे, हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम। आपका दिन भी अच्छा हो, आपकी रात भी अच्छी हो और सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती रहे। बाय बाय, गुड नाइट।